राधे। तो आप लोगों को बहुत से परमहंसों के विषय में बताया गया। ब्रह्मा जी, शंकर जी, फिर उन सनकादि परमहंस, जनक परमहंस, उद्धव परमहंस, वेदव्यास जी, शुकदेव परमहंस जी, तत्पश्चात आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी जो टॉप के ज्ञानी हुए। मैंने आपको बताया कि शंकराचार्य जी के एक शिष्य ने उनसे पूछा कि अपार संसार समुद्र मध्य सम्मज्जतो मे शरणं किमस्ति गुरोः कृपालो कृपया वदैतद। महाराज, इस अपार संसार को कैसे पार करें? शंकराचार्य जी ने कहा, विश्वेश्वपादाम्बुज दीर्घ नौका। भगवान श्री कृष्ण के चरणों को नाव समझकर, आंखें मूंद कर, यानी श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार करके तुम आंखें मूंद कर भवसागर से पार हो सकते हो। क्या फिर कुछ कर्म धर्म करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? शंकराचार्य जी कहते हैं कि कर्म धर्म का पालन करके कोई स्वर्ग जाना चाहे जाए, मुझे कर्म धर्म का पालन नहीं करना। काम्योपासनयार्थयन्त्यनुदिनं किंचित फलं स्वेप्सितं केचित् स्वर्गमथापवर्गमपरे योगादियज्ञादिभिः अस्माकं यदुनन्दनाङ्घ्रियुगलध्यानावधानार्थिनां किं लोकेन दमेन किं नृपतिना स्वर्गापवर्गैश्च किम्। कोई कर्म मार्ग के द्वारा स्वर्ग जाना चाहे जाए, कोई ज्ञान मार्ग के द्वारा मोक्ष पाना चाहे पाए, पत्थर बनना चाहे बने, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। तो क्या आप नास्तिक हो गए हैं? ना। अस्माकं यदुनन्दनाङ्घ्रियुगलध्यानावधानार्थिनां किं लोकेन दमेन किं नृपतिना स्वर्गापवर्गैश्च किम्। शंकराचार्य जी कहते हैं कि हम तो श्री कृष्ण के चरणों के मकरंद के मिलिंद बनेंगे, हमें मोक्ष वोक्ष नहीं चाहिए। इन्हीं शंकराचार्य जी ने अपनी मां को भी श्री कृष्ण भक्ति का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी। अगर कोई मोक्ष प्राप्त करना चाहता है तो उसको भक्ति ही करनी चाहिए। आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी चैलेंज कर रहे हैं, शुद्धयति ही नान्तरात्मा कृष्ण पदाम भोज भक्ति मृते। बिना श्री कृष्ण की भक्ति के अंतःकरण शुद्ध हो ही नहीं सकता। शंकराचार्य जी खाना पीना छोड़कर
गंगा जी के तट पर बैठे हुए हैं और गंगा जी से कहते हैं, भगवती तव तीरे नीरमात्राशनोहं विगत विषय तृष्णः कृष्णमाराधयामि। हे भगवती गंगे, हे गंगा मैया, मैं खाना पीना छोड़कर केवल तुम्हारे जल को पी रहा हूँ, तुम्हारे तट पर बैठा हुआ हूँ, श्री कृष्ण की भक्ति कर रहा हूँ। तुम तो श्री कृष्ण के चरणों से निकली हो, क्या तुम मेरा ये संदेश श्री कृष्ण तक नहीं पहुँचा सकती कि ये शंकराचार्य तुम्हारे बिना रो रहा है, आप उसका उद्धार कब करेंगे? ये शंकराचार्य जी की भक्ति है जो गुप्त है। भाष्यों में शंकराचार्य जी लिख रहे हैं ना कि जीव ही ब्रह्म है, तो उस समय देश की परिस्थिति ही ऐसी थी कि उन्हें मजबूरी में ये लिखना पड़ा कि जीवात्मा ही परमात्मा है। क्यों? क्योंकि जिस समय शंकराचार्य जी हमारे यहाँ अवतार लेकर आए, उस समय कर्म कांड का अत्यधिक प्रचार था। लोग नास्तिक हो रहे थे लेकिन अपने आप को धार्मिक समझते थे, तो उन्हें कर्म कांड का खंडन करना था, बौद्ध धर्म का भी खंडन करना था। इसलिए उन्होंने मजबूर होकर भाष्यों में लिखा अहम ब्रह्मास्मि, लेकिन स्वयं ने श्री कृष्ण की भक्ति की, क्योंकि बिना श्री कृष्ण की भक्ति के काम नहीं चलेगा। मत प्रसादादवाप्नोति शाश्वतम पदमव्ययम। गीता के 18वें अध्याय का 56वां श्लोक। भगवान कहते हैं, मेरी कृपा से ही कोई मोक्ष प्राप्त कर सकता है। माम हि यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। गीता के 14वें अध्याय का 26वां श्लोक। मेरी अव्यभिचारिणी भक्ति करके ही कोई ज्ञानी ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त होता है, मुझे ठीक ठीक जान पाता है। देखिए, एक ब्रह्मसूत्र है, पहला ब्रह्मसूत्र, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अथ अतः ब्रह्म जिज्ञासा, इसके पश्चात ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा हुई। इसके भाष्य में शंकराचार्य जी ने वैसे तो लिखा कि भाई जो पूर्ण विरक्त हो वो ज्ञान मार्ग का अधिकारी है। शांतो दांत उपरतस्तितिक्षु, साधन चतुष्टय संपन्न व्यक्ति ही ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा कर सकता है। किसके पश्चात ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा हुई? जिसका इंद्रियों पर कंट्रोल हो, मन पर कंट्रोल हो, देह की उसको कोई फीलिंग ना होती हो, जो पूर्ण विरक्त हो। लेकिन इसके भाष्य में उन्होंने ये भी लिखा, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावम सर्वज्ञम सर्वशक्ति समन्वितम ब्रह्म। वो ब्रह्म कैसा है? सर्वज्ञ है और समस्त शक्तियों से युक्त है। बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि शंकराचार्य जी ने कहा कि निराकार ब्रह्म में कोई शक्ति नहीं होती, निःशक्तिक ब्रह्म होता है ना, सर्वशक्ति समन्वितम ब्रह्म, ऐसा शंकराचार्य जी ने इस अथातो ब्रह्म जिज्ञासा के भाष्य में लिखा। एक ब्रह्म सूत्र है, परात्तु तच्छ्रुतेः। इसके भाष्य में शंकराचार्य जी लिखते हैं
कि तदनुग्रह हेतु के नैव च विज्ञानेन मोक्ष सिद्धिर भवितुमर्हति। भगवान की कृपा से जो ज्ञान होता है उससे मोक्ष मिलता है। केवल अहम ब्रह्मास्मि का चिंतन करने से मोक्ष नहीं मिलेगा। तदनुग्रह हेतु के नैव, भगवान की कृपा से जो ज्ञान होता है उससे मोक्ष मिलता है। यानी शंकराचार्य जी इस बात को मान रहे हैं कि श्री कृष्ण की कृपा से ही किसी की मुक्ति हो सकती है। अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानामीश्वरोपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। गीता के 4 अध्याय का 6वां श्लोक। इसके भाष्य में शंकराचार्य जी ने लिखा कि पूर्णतम पुरुषोत्तम ब्रह्म श्री कृष्ण ही हैं। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम आदिश्च मध्यंच भूतानामंत एव च। गीता के 10वें अध्याय का 20वां श्लोक। इसके भाष्य में भी शंकराचार्य जी ने एडमिट किया कि वो ब्रह्म कौन है? पूर्णतम पुरुषोत्तम ब्रह्म श्री कृष्ण ही हैं। यानी गीता के कई श्लोकों के भाष्य में शंकराचार्य जी ने श्री कृष्ण को ब्रह्म माना। इदंते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यम न च माम योऽभ्यसूयति। गीता के 18वें अध्याय का 67वां श्लोक। इसके भाष्य में भी शंकराचार्य जी ने माना कि पूर्णतम पुरुषोत्तम ब्रह्म कौन है? श्री कृष्ण ही पूर्णतम पुरुषोत्तम ब्रह्म हैं। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। गीता के 4 अध्याय का 5वां श्लोक। इसके भाष्य में शंकराचार्य जी ने लिखा, या वासुदेवे नीश्वरा सर्वज्ञा शंका मूर्खाणाम ताम परिहरन भगवानुवाच। या वासुदेवे नीश्वरा सर्वज्ञा शंका मूर्खाणाम। मूर्ख शब्द का प्रयोग किया। जो श्री कृष्ण को परब्रह्म नहीं मानते, सर्वशक्तिमान नहीं मानते, सर्वज्ञ नहीं मानते, उन मूर्खों की शंका का निवारण करने के लिए ताम परिहरन भगवानुवाच। शंका का निवारण करने के लिए भगवान ने ऐसा कहा। कैसा? कि बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। अर्जुन, तेरे भी अनंत जन्म बीत चुके और मेरे भी अनंत जन्म बीत चुके, लेकिन एक अंतर है। मैं अपने समस्त जन्मों को भी जानता हूं और तेरे भी समस्त जन्मों को जानता हूं। यानी मैं सर्वज्ञ हूं और तू अपने समस्त जन्मों को भी नहीं जानता। तो इस प्रकार से ये सिद्ध हुआ। मैंने तो आपको बहुत कम श्लोक सुनाए हैं शंकराचार्य जी के। उन्होंने तो बहुत स्तुति की है भगवान की। प्रबोध सुधाकर नामक ग्रंथ लिखा, उसमें संपूर्ण ग्रंथ में श्री कृष्ण को ही ब्रह्म माना, उन्हीं को अपना इष्ट माना, उन्हीं की स्तुति वंदना की। इन्हीं शंकराचार्य जी के प्रकांड शिष्यों में से एक शिष्य हुए मधुसूदन सरस्वती जी।
ये लिखते हैं कि वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। जिनके हाथों में वंशी सुशोभित है, जिनके शरीर का रंग नवीन बादलों के समान सांवला और कांति युक्त है, जिन्होंने पीतांबर धारण कर रखा है, जिनके होठ बिंब फल के समान लाल लाल हैं, जिनकी आंखें कमल के समान सुंदर हैं, जिनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान गोल गोल और सुंदर है, ऐसे श्री कृष्ण को छोड़कर मैं और किसी तत्व को नहीं जानता, नहीं मानता। ये देखिए, मधुसूदन सरस्वती जी प्रकांड वेदांती थे, अद्वैतवादी, जो कहते थे कि मैं ही ब्रह्म हूं। वो कह रहे हैं कि मैं श्री कृष्ण को छोड़कर और किसी तत्व को नहीं जानता, नहीं मानता। इन्हीं मधुसूदन सरस्वती जी को पहले शास्त्रार्थ करने का बड़ा शौक था। जो भी विद्वान मिल जाए उसी से शास्त्रार्थ करते थे, और जब शास्त्र में उसको हरा देते थे तो बड़े खुश होते थे। तो एक बार काशी में एक महात्मा उनको मिले और उन्होंने मधुसूदन सरस्वती जी से कहा कि मधुसूदन, एक बात बताओ, जब तुम शास्त्रार्थ करते हो और किसी विद्वान को शास्त्रार्थ में हरा देते हो तो तुम्हें खुशी होती है? हाँ, बहुत खुशी होती है। और कभी कभी तुम शास्त्रार्थ में हार भी जाते होंगे? हाँ, बहुत कम होता है ऐसा तो कि मैं हारता हूं, अधिकांश तो मैं जीतता हूं। हाँ, तो कभी कभी तुम शास्त्रार्थ में हारते हो? हाँ, तो तुम्हें दुख होता होगा? हाँ, दुख होता है। तो तुम कैसे अद्वैती हो? जब तुम सुख और दुख के द्वंद्व में पड़े हुए हो तो तुम कैसे अद्वैती हो? ये बात मधुसूदन जी को लग गई। उन्होंने कहा, ये तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब मैं अपने से अलग लोगों को मानता हूं, उनसे शास्त्रार्थ करता हूं, उनको दुख देता हूं, तो मैं तो अद्वैती नहीं हूं। मधुसूदन जी ने कहा, महाराज फिर मैं क्या करूं? देखो, तुम श्री कृष्ण की भक्ति करो, उसी से तुम्हारा कल्याण होगा। तो मधुसूदन जी ने श्री कृष्ण की भक्ति की। 1 वर्ष बीत गया, श्री कृष्ण नहीं मिले। तो मधुसूदन जी निराश होकर लौट रहे थे तो वो महात्मा जी फिर मिल गए और उन्होंने महात्मा जी से कहा, महाराज, अच्छा खासा हम अद्वैत मत में चल रहे थे और आपने कहा श्री कृष्ण की भक्ति करो, हमने इतना समय लगाया, हमको श्री कृष्ण मिले भी नहीं, क्या लाभ हुआ? महात्मा जी ने कहा, बेटा तुम इतनी जल्दी घबरा गए? अरे, श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए तो लोग सहस्रों जन्म प्रयत्न करते हैं, तब श्री कृष्ण मिलते हैं। जाओ, अभी कुछ दिन और भक्ति करो, तुम्हें अवश्य भगवान मिलेंगे। वो फिर गए। उसी प्रकार से उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति की तो श्री कृष्ण मिले, श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। लेकिन मधुसूदन जी ने भगवान की ओर पीठ कर ली, मुंह फेर कर खड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मधुसूदन,
तुम मुझसे क्यों रूठ रहे हो? मधुसूदन जी ने कहा, महाराज आप इतनी देर से क्यों आए? मैं कितने समय से आपको बुला रहा था। भगवान ने कहा, मधुसूदन देखो ये तुम्हारे पापों के पहाड़। भगवान ने बड़े बड़े काले काले पापों के पहाड़ दिखाए। इतने तुम्हारे पापों के पहाड़ थे, पर्वत, इनको जलने में कुछ समय लगेगा ना। तो श्री कृष्ण की प्राप्ति की मधुसूदन सरस्वती जी ने।